नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है छाया ने। उनका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लाइफस्टाइल डू यू वांट। मुझे किस तरह की लाइफस्टाइल चाहिए? मुझे बस ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए जिसमें मैं अच्छा कमा सकूं, अपनी फैमिली के साथ रह सकूं, मुझे अपनी फैमिली का प्यार मिले, सपोर्ट मिले, हम एक साथ एकजुट होकर रह सकें, अपने गांव में रह सकें, वहीं रह के कमा सकूं। तो मुझे अपने गांव की हरियाणा में रह के लाइफ जीने का अलग ही मज़ा है। तो मुझे बिल्कुल इसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ बिहेवियर डू यू वांट टू हैव इन योर फ्यूचर। लाइक पोलाइट नेचर चाहिए, इगोस्टिक चाहिए, माफिया गैंग टाइप चाहिए या एटीट्यूड वाला चाहिए। सो देखो, पोलाइट तो मैं रहना चाहती हूँ। इगोस्टिक मैं कभी बन नहीं सकती, क्योंकि होता है ना कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, तो मेरे लिए तो हर चीज़ें जो है मैं अपने पेरेंट्स से सीखती हूँ। तो मेरे पेरेंट्स ने हमेशा यही सिखाया कि हमेशा डाउन टू अर्थ रहो। बेशक से आप कितना कमा लो, लेकिन आपकी जो रूट्स है, आपको जिसने सपोर्ट किया है, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं सिर्फ ऐसा चाहती हूँ कि पोलाइट रहूँ, डाउन टू अर्थ रहूँ, अच्छे से सबसे बात भी करूँ, सब मेरे से अच्छे से बात करें, बस यही। मतलब कि सिंपल नॉर्मल लाइफ। ये एटीट्यूड, इगोस्टिक, माफिया, ये सब नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय छाया। टेल योर लाइफ मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट दैट यू रिमेंबर। मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट, वेल है एक एम्बेरसिंग मोमेंट मुझे याद आ रही है। एक 6th क्लास की मेरी स्कूल की एम्बेरसिंग मोमेंट थी। उस टाइम मुझे सही में अपने ऊपर ऐसे बहुत शर्मिंदगी होती कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ। तो वो आपको मैं स्टोरी टाइम के थ्रू बताऊंगी। अभी तो इसका आंसर देना बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो स्टोरी टाइम वीडियो के थ्रू मैं आपको वो पूरी स्टोरी बताऊंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय छाया। टेल योर लाइफ मोस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है समथिंग अबाउट योर पैशन। टेल समथिंग अबाउट योर पैशन। तो मुझे अपने पैशन से रिलेटेड कुछ बताना है कि मेरे पैशन में क्या है। डांस है, आर्ट क्राफ्ट है, कुकिंग है, या फूड डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह क्या है। तो देखो, मुझे डांस वगैरह का शौक नहीं है। हाँ, बस मैं वैसे ही मज़े के लिए नाच लेती हूँ। वैसे मुझे अच्छा डांस करना नहीं आता है। मैं शादी वगैरह में कभी कभार नाच लेती हूँ। पहले तो मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मीली थी, मैं कभी डांस नहीं करती थी किसी भी पार्टी में, किसी भी फंक्शन में, किसी भी इवेंट में, ना कभी स्कूल में, कभी भी नहीं। हाँ, मुझे थोड़ा बहुत कुकिंग का शौक है जो मैं कभी कभार कर लेती हूँ। और मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का भी अभी थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा है, थोड़ा नया भूत चढ़ा है वो भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, इंडियन फूड और इटालियन फूड। आई लव माई हरियाणा एंड इंडियन फूड इज़ द बेस्ट। इंडियन फूड में भी हरियाणवी फूड, आई जस्ट लव इट। सो आपको आंसर तो मिल गया, क्योंकि हरियाणवी फूड की किसी फूड से कोई टक्कर ही नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट गिव्स यू द मोस्ट हैप्पीनेस। आपको किस चीज़ से सबसे खुशी मिलती है? मुझे इसी चीज़ से खुशी मिलती है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया था, कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँ, कमाऊँ, खाऊँ, मौज करूँ। वो कहते हैं ना कि एक अच्छी सुखद जिंदगी जीऊँ, बस वही है। आस्क्ड बाय जतिन ने पूछा है व्हाट इंस्पायर्स यू द मोस्ट। तो मैं आपको बता दूं, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे पेरेंट्स। मैंने आज तक जो भी कुछ सीखा है, अधिकतर चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो मैंने अपने टीचर्स वगैरह से सीखी है और किसी लोगों से सीखी है, लेकिन 90% ऑफ द चीज़ें मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी है। जो अच्छा बोलना है, अच्छे संस्कार है, ये सब पेरेंट्स ही देते हैं। और मुझे भी अपने पेरेंट्स से ये सारी चीज़ें मिली हैं, और आई वॉन्ट कि वो हमेशा ही मेरी इंस्पिरेशन रहे, एंड दे आर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ माई लाइफ। तो और कोई मुझे नहीं लगता मेरे लिए इंस्पिरेशन बन भी पाएगा, लेकिन देखते हैं, मे भी कोई मुझे और इंस्पायर कर पाए। लेकिन अभी तक सबसे ज़्यादा इंस्पायर मुझे मेरे पेरेंट्स ने किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है। वेल, मैंने बताया वैसे तो मेरा कोई फेवरेट सेलिब्रिटी नहीं है। ये एक्टर एक्ट्रेसेस के चक्कर में मैं नहीं पढ़ती हूँ। फिल्म्स वगैरह भी मैं बहुत कम देखती हूँ, पर हाँ, इनकी जैसे जो स्ट्रगल लाइफ होती है, इन्होंने कहाँ कैसे सक्सेस हासिल की है, वो स्टोरीज कभी कभार मैं सुन लेती हूँ। तो कोई है जो मुझे अच्छे लगते हैं। वैसे जिसकी मूवीज़ मैं ज़्यादा देखती हूँ वो है अल्लू अर्जुन। तो आप उसको फेवरेट सेलिब्रिटी लगा सकते हो, बट मैं ऐसे सेलिब्रिटी में फ़ैन किसी की भी नहीं हूँ। आज तक मैं किसी के फ़ैन नहीं बनी। क्वेश्चन इज़ कितनी देर पढ़ती है ब्रो। वेल, अभी मेरी 12th पास तो हो चुकी है और मेरे कॉलेजेस भी स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो अभी तो मैं फ़िलहाल के लिए अगर एकेडमिक एजुकेशन की बात करें तो वो तो मैं अभी लाइक ज़ीरो मिनट्स पढ़ रही हूँ। बट हाँ, वैसे यूट्यूब से रिलेटेड नॉलेज हुई या किसी और चीज़ से रिलेटेड कोई नॉलेज हुई जो मुझे अच्छी लगती है कभी, तो मैं ऐसी नॉलेज ले लेती हूँ। बाकी पढ़ाई तो अभी मैं खैर कर नहीं रही हूँ। जैसे स्कूल मेरे कॉलेजेस खुलेंगे फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू स्पेंड द मोस्ट ऑफ योर फ्री टाइम।
मैं अपने फ्री टाइम में भाई मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती। फ्री टाइम के लिए मेरे पास कुछ नहीं होता। घर के काम मुझे करना इतना कोई पसंद नहीं है कि मैं किसी की हेल्प कर दूँ। मैं दूसरों से खुद ही हेल्प ले लेती हूँ अपने कामों में। तो मैं क्या करती हूँ फ्री टाइम में, बुक्स वगैरह भी मैं बहुत कम पढ़ती हूँ। लाइक कोई ही बुक किसी ने मुझे बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया ना तो वो मैं पढ़ लेती हूँ। अदरवाइज मुझे बुक्स का भूत मेरा बहुत जल्दी उतर जाता है। मुझे अगर कुछ पसंद है तो ये है कि फ्री टाइम में मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ, नई तरह की DIYs करना या कुछ और करना। मुझे ऐसी चीज़ें थोड़ी फैसिनेटिंग लगती है तो मैं वो करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ में क्या क्या करेगी आगे जाके। वेल अभी तो यही है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँ, अच्छी जॉब करूँ या बिजनेस करूँ, जो भी देखा जाएगा आगे। तो अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको अच्छे से करूँ, फिर अपनी मैरिज लाइफ को अच्छे से करूँ। ये जो एक नॉर्मल हमारे हरियाणा में सभी करते हैं, हमारे इंडिया में सभी करते हैं। सो यही है कि अपने जो भी मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर लाइफ। सो मेरी बेस्ट फ्रेंड जो सबसे पहले बेस्ट फ्रेंड थी मेरी लाइफ की, वो मेरे स्कूल में बनी थी और आई थिंक 2nd या 3rd क्लास में बनी थी। एक्चुअली वो मेरे ही गांव से थी और हम दोनों सेम स्कूल में थे। बाद में मुझे पता चला था कि हम दोनों गांव में भी बहुत पास पास से हैं, मतलब कि जैसे यहाँ पे मेरी गली तो एक गली छोड़ के ही उसका घर था। तो फिर हमारा आना जाना भी थोड़ा ज़्यादा हो गया एक दूसरे के घर पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू बिलीव इन घोस्ट, एस्ट्रोलॉजी, गॉड एंड सच थिंग्स। या ऑफ कोर्स आई बिलीव इन सच थिंग्स एंड देयर आर मैनी पीपल हु डजंट बिलीव इन दिस थिंग्स। क्योंकि होता है कि जिन लोगों ने कुछ चीज़ एक्सपीरियंस की होती है, कुछ देखा होता है, तो वो लोग यकीन करते हैं उन चीज़ों में, कुछ लोग नहीं करते। तो ये अपनी अपनी मर्जी है, कोई करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या तुम्हारा कोई दुश्मन या जानी दुश्मन है। वैसे तो ये बहुत ही अजीब तरह का क्वेश्चन है, पर वैसे सही कहूँ तो डायरेक्टली तो मेरा कोई दुश्मन नहीं है, बट इनडायरेक्टली कहूँ तो हाँ हमारा एक जानी दुश्मन है। हो जाते हैं कुछ लोगों के बेमतलब के दुश्मन बन जाते हैं। सो अब ये तो मैं नहीं बता सकती वो कौन है, पर हाँ है, बहुत सारे लोगों के दुश्मन होते हैं, हमारा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू लाइक ऑनलाइन गेम्स। हाँ मुझे मतलब इतना ऑनलाइन गेम्स पसंद नहीं है, मुझे ऑफलाइन गेम्स ज़्यादा पसंद है, आउटडोर गेम्स पसंद है ज़्यादा। और ऑनलाइन गेम्स में मैं कभी कभार 1-2 गेम्स ऐसे जो कभी खेल लेती हूँ, अदरवाइज आई अवॉइड ऑनलाइन गेम्स। नेक्स्ट और ये क्वेश्चन पूछा है RD सर ने, कभी कभी हम अपने पेन को किसी से भी शेयर नहीं कर पाते क्योंकि हमें डर होता है कि अगर शेयर किया तो वो कन्फ्लिक्ट ना बन जाए और खुद ही लोग मुझ पर कमेंट ना करने लग जाए, तो क्या करें ऐसे सिचुएशन में। देखिए साफ सी बात, अगर आपको लग रहा है कि जिस पर्सन को आप बता रहे हैं वो उस बात को आगे फॉरवर्ड कर सकता है, उस बात का किसी भी कारण से कन्फ्लिक्ट बन सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो ऑब्वियसली आपको चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको उस इंसान पे यकीन है कि वो आगे चीज़ें नहीं फैलेंगी, वो आपको अंडरस्टैंड करेगा और वो चीज़ें कन्फ्लिक्ट में नहीं बदलने वाली, तो आप उसको बता सकते हैं। पर हर इंसान के सामने हर बात नहीं बताई जाती है, तो आपको ये तो ज़रूर एक बार देखना पड़ेगा कि आप किसको बता रहे हैं, क्योंकि हर एक दोस्त भी एक जैसा नहीं होता और कई कई चीज़ होती है जो हम अपने दोस्त से नहीं बताने पाते, फैमिली से नहीं बताने पाते। तो आपको देखना पड़ेगा कि हु इज़ द राइट पर्सन जिससे कि आप उस तरह की बात कर सको। So next question is RD sir, why do humans only expect but don't act accordingly। जैसे मतलब कि इनके कहने का मतलब जैसे कि जो इंसान है वो चाहता है कि लोग उसे प्यार करे, लोग उसे रिस्पेक्ट से बात करे, उसके साथ घुल मिल कर रहे, लेकिन खुद इंसान तब भी उसे कुछ मिल जाता है, वो किसी एक पोजीशन पे पहुंच जाता है, उसके पास पैसा आ जाता है, किसी भी तरह का घमंड आ जाता है, तो वो लोगों के साथ ऐसा करना छोड़ देता है। और जिसके पास नहीं भी होता, तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि बिना ही उनके पास कुछ हुए भी वो लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, लेकिन ये चाहते कि दूसरे सब कुछ उनके साथ अच्छा ही करे। तो देखिए ये सिर्फ एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन बिहेवियर है कि वो एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कम करते हैं। तो एडवाइस तो यही होगी कि आप पहले जो चाहते हैं दूसरों से, पहले उनके लिए वो करें, तो ऑब्वियसली आपको रिटर्न में वही चीज़ मिलेंगी। अगर आप किसी को प्यार करोगे तो आपको रिटर्न में भी प्यार मिलेगा। अगर आप किसी से दोस्ती करोगे तो वो भी हो सकता है आपसे अच्छी पक्की दोस्ती करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय छाया। तो छाया ने क्वेश्चन पूछा है, आप पैसे कमाने के बाद कौन सी कार लेना चाहोगे। वैसे एक बात बता दूं, मुझे कार्स वगैरह में इतना कोई इंटरेस्ट तो है नहीं, लेकिन अगर कभी मेरे पास पैसा आया, मैं इस काबिल हुई कि मैं कार खरीद सकूँ खुद, तो मैं कोई भी नॉर्मल जो कार है, कोई भी 4 व्हीलर मैं खरीद लूँगी।
क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स कार का, सुपर कार का इतना कोई शौक नहीं है, इसलिए कोई भी एक सिंपल नॉर्मल कार मेरे लिए अच्छी रहेगी।